राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सूर्य से अस्त ग्रहों के बारे में। अभी तक मैं आपको चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र ग्रह से बारे में आपको बता चुका हूं कि ये ग्रह सूर्य से कैसे अस्त होते हैं। मित्रों, सूर्य किसी भी ग्रह को अस्त कर सकता है, लेकिन राहु और केतु को अस्त नहीं कर सकता, बल्कि स्वयं चंद्रमा और सूर्य को राहु और केतु ग्रहण लगा देते हैं। मैं आपको हर ग्रह के बारे में बता चुका हूं। चंद्रमा 12 डिग्री तक अस्त होते हैं, मंगल 17 डिग्री तक, बुध 13 डिग्री तक, गुरु 11 डिग्री तक, शुक्र 9 डिग्री तक। और आज मैं आपको सूर्य से अस्त शनि ग्रह के प्रभाव व उपायों को बताने जा रहा हूं। लेकिन मित्रों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आने वाली हर वीडियो बेसिक्स के आधार पर ही आप उसको समझ सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। देखिएगा, शनि 15 डिग्री तक सूर्य के नजदीक जब पहुंच जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। तो देखते हैं एक उदाहरण लेकर के कि सूर्य शनि को कैसे अस्त करते हैं। देखिएगा, प्रथम भाव में सूर्य 28 डिग्री के हैं और शनि 8 डिग्री के हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रहा 10 डिग्री का। और सूर्य कितने नजदीक जाने पर अस्त होते हैं? 15 डिग्री तक जाने पर अस्त हो जाते हैं। तो प्रथम भाव में शनि सूर्य के 10 डिग्री तक नजदीक हैं, तो इसलिए यहां पर ये अस्त माने जाएंगे। अब एक और उदाहरण लेते हैं। सूर्य 15 डिग्री हैं और शनि 17 डिग्री हैं। तो यहां पर सूर्य 5 डिग्री हैं और शनि 17 डिग्री हैं। तो इनका जो डिफरेंस होता है मित्रों, वो 12 डिग्री होता है। तो यहां पर भी शनिदेव अस्त माने जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। सप्तम भाव में सूर्य 22 डिग्री हैं और शनि 5 डिग्री हैं। तो यहां पर जो डिफरेंस है मित्रों, वह ज्यादा है, क्योंकि 15 डिग्री तक ही अस्त हो सकते हैं, उससे ज्यादा शनि अस्त नहीं हो सकते। तो यहां पर शनिदेव अस्त नहीं माने जाएंगे। यहां सूर्य 22 डिग्री हैं, शनि 17 डिग्री हैं। तो यहां पर जो डिफरेंस है वह 5 डिग्री का है। तो यहां भी सूर्यदेव अस्त माने जाएंगे। अब मित्रों, जानते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य अस्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखिए, यह कुछ पहलू मैंने यहां पर अंकित किए हैं। आप इनको बड़े ध्यान से देखें और समझें। शनि देव जो होते हैं, शनि देव हमारे ग्रहों में न्यायाधीश माने जाते हैं। आयु मृत्यु के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल होता है। हमारा जो जीवन होता है उसमें सुख दुख, निर्धनता कितनी होगी, कितने हम अमीर होंगे, ये सब शनिदेव के ऊपर निर्भर करता है। यदि शनिदेव का जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है तो वह व्यक्ति चापलूस होगा। बीमारी कब उसके जीवन में आनी है, बीमारी कब जीवन से जाएगी, अगर यह देखना है तो कुंडली में शनि की स्थिति को विचार करना होगा। हमारा जो मजदूर वर्ग होगा, यदि हम स्वयं मजदूर हैं या हम मजदूरों से काम लेते हैं, तो शनि की स्थिति को जानना होगा। सेवक नौकर जो होते हैं उनको भी यदि बार बार हमारी कंपनी से, हमारे घर से नौकर चले जाते हैं या उनका वर्ताव हमारे साथ अच्छा नहीं रहता, तो निस्संदेह है हमारी कुंडली में शनि अच्छे नहीं पाए जाते। यदि हमें कोई जेल हो जाती है, कोई कारावास होता है, या आगे किसी भी कारावास से संबंधित कुंडली में कोई विचार करना है, तो वहां पर शनि का विचार अवश्य किया जाएगा।
तेल खनिज का व्यापार करना है या खरीदना है, बेचना है, तो उसके बारे में भी शनि से ही विचार किया जाता है। शनि अहंकार का भी कारक होता है। और शरीर से संबंधित अंगों के बारे में बात करें तो शनि पांव से संबंधित रोग जैसे लंगड़ापन, कठोर परिश्रम का कारक होता है। शनि देर से काम करने वाला होता है। पैर में लकवा आदि हो जाना, लालची होना, ये सब शनि के कारक तत्व पाए जाते हैं। अब मित्रों, हम यहाँ बात करते हैं शनि के हमें उपाय क्या करने चाहिए। मित्रों देखो, मैं आपको बता चुका हूं मारक और योग कारक ग्रहों के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि मारक योग कारक ग्रह कौन से हैं, हमारी लगन के अनुसार कौन कौन से ग्रह हमारे लिए योग कारक हैं और कौन से ग्रह मारक हैं। विस्तार से मैंने पुरानी वीडियोस में समझाया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां मैं आपको मोटा मोटा सिर्फ यह बता रहा हूं, यदि शनि आपकी कुंडली में मारक हैं तो क्या उपाय करेंगे अस्त होने पर, और योग कारक हैं तो अस्त होने पर आप क्या उपाय करेंगे। देखिए मित्रों, मारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन में अच्छे नहीं माने जाते। दोबारा से ध्यान देंगे कि मारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। और योग कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, अच्छा फल हमें देते हैं। यदि शनि मारक हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, वैसे तो यदि कोई ग्रह जो हमें नकारात्मक प्रभाव दे रहा है और सूर्य के नजदीक जाने पर अस्त हो जाए तो वह हमारे जीवन में अच्छा ही है, क्योंकि नेगेटिव चीज यदि अस्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वह अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं रहेगी या फिर वह अपनी दशा अंतर्दशा में कम प्रभाव दिखाएगी। तो यदि शनि अस्त हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि अच्छे चीजों के कारक तत्व भी हैं, तो उन अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और यदि शनि मारक हैं तो मारक जो गुण होते हैं ग्रह के वो तो दब जाएं, और अच्छे जो गुण हैं, उसके अच्छे जो कारक तत्व हैं वह जागृत हो जाएं। जैसे कि मान लो शनि मेरी कुंडली में मारक है, लेकिन मैं पेट्रोलियम का, तेल खनिज का काम करता हूं, तो क्या करूं मैं? क्या मैं उस अस्त ग्रह को अस्त रहने दूं, उसका कोई उपाय ना करूं? अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा काम धंधा कैसे चलेगा? तो इसलिए उसको अस्त तो करना है, अस्त को उदय तो करना है, उसको पावर तो देनी है, लेकिन उसके नेगेटिव प्रभाव हमें तंग ना करें। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। क्या करना है? सबसे पहला, शनि का मंत्र जप करना है। शनि का मंत्र जप क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, या फिर आप वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मित्रों, दूसरा है, यदि मारक ग्रह अस्त हो जाते हैं तो हमें उसको कभी धारण नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं इस वीडियो की आपको। यदि मारक शनि अस्त हो जाते हैं तो किसी भी ज्योतिषी या पंडित के बहकावे में आकर आप कोई भी रत्न या कोई और चीज धारण ना करें, शनि की वस्तुओं का उपयोग ना करें, बल्कि क्या करना है? उसको दान करना है। क्योंकि यदि हम मारक शनि को धारण कर लेते हैं तो वह हमारे जीवन में नेगेटिव प्रभाव देगा। शनि को दूर करने के लिए हमें शनि की वस्तुओं का दान करना है। जैसे कि आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, कोयला, काली दाल जो कि उड़द की दाल होती है, काले चने, चमड़ा, भैंस, काला कपड़ा, काले फूल, या फिर आप नीलम का भी दान कर सकते हैं। नीलम धारण नहीं करना है, बार बार आपको यह बोल रहा हूं, नीलम धारण नहीं करना है, आप दान कर सकते हैं। उपासना यदि आप करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ की उपासना करें। पीपल पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण आदि का आप पाठ करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं।
गरीबों की सेवा करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मजदूर वर्ग और नौकर जो होते हैं उनका कारक तत्व शनि माना जाता है। इनको यदि आप परेशान करोगे, आप इनको किसी भी तरह से परेशान करते हैं तो निश्चित रूप से शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। कुत्तों की सेवा करें। कुत्तों की सेवा कैसे करें? कुत्तों को तेल की चिपड़ी हुई रोटी अवश्य खिलाएं। कौओं को भी आप रोटी खिलाएं, इससे आपका शनि बहुत अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा। अब मित्रों बात करते हैं, यदि योग कारक ग्रह शनि आपका अस्त हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो मित्रों, योग कारक हो या मारक हो, एक बात का ध्यान रखना, शनि न्यायाधीश है। जैसा इंसान कर्म करता है शनि उसका फल उसको अवश्य देते हैं। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल देने में शनि कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। तो इसलिए आप कभी भी शराब का सेवन ना करें। यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है तो शराब से तौबा कर लें। शराब का प्रयोग कभी ना करें जीवन में। किसी भी प्रकार का नशा जीवन में नहीं करना चाहिए यदि शनि की दशा अंतरदशा चल रही है या शनि हमारी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो। दूसरा, मजदूर वर्ग का सम्मान करें। कभी भी मजदूरों का हक ना मारें, उनकी धाड़ी उनका पैसा ना रखें, मजदूर को कभी नाजायज तंग ना करें, वाणी पर संयम रखें। अपना जो वाणी है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। एक स्वभाव अपना ऐसा बनाओ जिससे अपनी वाणी से आप किसी को दुख ना पहुंचा सकें। साफ सुथरा रहें, अनुशासन में रहें। लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे योग कारक शनि हो तो ही आप लोहे का छल्ला और नीलम धारण करें। मारक शनि हो तब नहीं धारण करें। काले चने का सेवन करें, काली दाल खाएं, लौंग, काली चाय आदि का प्रयोग करें और काले वस्त्र आप पहने। ये उपाय आप करके अस्त शनि को मजबूत कर सकते हो। मित्रों, मैं आपको चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 6 ग्रहों के अस्त होने पर क्या उपाय करने चाहिए, उनका क्या प्रभाव होता है, क्या क्या कारक तत्व होते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इन 19 पाठ तक दे चुका हूं। मित्रों, यदि आप एक संपूर्ण ज्योतिषी बनना चाहते हैं और अपनी कुंडली का स्वयं एनालाइज करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको एक संपूर्ण ज्योतिषी बना दूंगा, निसंदेह। कोई संदेह नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है, कोई भी वीडियो मिस ना करें। समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करेंगे तो क्या होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास वह पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ज्योतिषियों द्वारा या आप आचार्य जी से अपना कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। मित्रों, यदि आपकी कोई भी समस्या है या आप कोई ज्योतिष के नए विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं। मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा ज्योतिष के नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।